दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मोहित अरोड़ा है और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बड़े पापा में। जैसे कि मालूम है, ये चैनल एम्पावर करता है कपड़ा, रेडीमेड या और किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए। ये जो वीडियो है, मैं अपने 25 साल का जो सफ़र है कुछ मिनटों में ही बताने वाला हूँ आपको। मेरे 25 साल का अनुभव जो रहा है वो खट्टा और मीठा दोनों रहा है। मैंने भी अपना जो व्यापार स्टार्ट किया था, एक रिटेल की छोटी दुकान से स्टार्ट किया था, जो कानपुर के किदवाई नगर एरिया में हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि हमारा टारगेट होता था 1500 रुपये पर डे की सेल करना। 1500 रुपये पर डे की सेल्स, इमेजिन करिए। 1500 रुपये पर डे की सेल से फिर मैंने एक कानपुर में एरिया है 80 फीट रोड, वहाँ पे हैंडलूम का बहुत बड़ा शोरूम खोला था। हमने दोनों स्टार्टिंग सेक्टर्स को, रिटेल को पहले मैंने समझा रिटेल होता क्या है, क्योंकि रिटेल के पास से मैं हैंड्स ऑन, मतलब आखिरी में जो एंड कंज्यूमर किस प्रकार का बिहेवियर करता है वो जानना था मेरे को। मैंने उस प्रकार का बिहेवियर को पकड़ा। पहले मैंने एक रेडीमेड की और कपड़े के व्यापार को देखा, फिर मैंने हैंडलूम एंटर किया, जो कानपुर का सबसे बड़ा रेडीमेड का मार्केट है, हमराज कॉम्प्लेक्स, जो किसी वजह से फायर इंसिडेंस भी हुआ था कुछ साल पहले। वहाँ पे हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और बहुत बड़े स्केल पे काम स्टार्ट किया। तो ये 3-4 सफ़र रहे। उसके बाद आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने 2020 में जब कोविड का टाइम्स आया, तो मैंने अपना यूट्यूब का चैनल को भी स्टार्ट किया। कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और अभी हम 2024 के आसपास में हम लोग इंस्टाग्राम पे भी प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। तो अब देखिए, हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, हम ओल्ड तरीके से नहीं बढ़ते जा रहे हैं। आज हम हर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, किड्स हो, हैंडलूम हो, साड़ियाँ हों। हमारा जो फैक्ट्री आउटलेट है उसमें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है अगर आपको कपड़े व्यापार करना हो तो इन 3-4 फेजेस को पार करने के बाद हम लोग आगे और अलग अलग सिटीज़ में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैं देना चाहूँगा वो है मार्केटिंग। अगर आप कितना भी अच्छा माल बना लें या रख लें, मगर लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी नहीं कि वो चीज़ है आपके पास, तो अवेयरनेस कैसे आएगी। मार्केटिंग का मतलब है कि लोगों के पास चीज़ों को पहुँचाना। बहुत बेसिक तरीके थे पहले के ज़माने में। हम लोग न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डाल देते थे, या अभी भी होर्डिंग्स और बैनर्स भी लगते हैं, बट वो एक ट्रेडिशनल वे है, वो भी वर्कआउट करता है। मैं नहीं कहता वो वर्कआउट नहीं करता, अपने अपने परसेप्शन होते हैं, अपने अपने विचारधाराएँ होती हैं। पर आज के डिजिटल एज में जब आप लोग बहुत तेज़ सोचने लगे हैं, रील्स का ज़माना आ चुका है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जितना डिजिटल जाएंगे तो ज़्यादा ही एक्सपोनेंशियल स्पीड पर आगे बढ़ेंगे। अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप एक कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं या रेडीमेड की खोलना चाहते हैं, घर से कोई महिलाएं काम करना चाहती हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि अपना फेसबुक अकाउंट को आपको मैनेज करना होगा, व्हाट्सएप में आपको ग्रुप्स बनाने होंगे, आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना पड़ेगा, और आपको इसी प्रकार से लोगों को शेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, क्या क्या ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं। उसी प्रकार से जब भी कोई क्लाइंट या कस्टमर आपके शॉप में आए, उसका आप फ़ोन नंबर लें, उसको नोट डाउन करें और उसको अपने ग्रुप में ऐड करें, और उसको नए नए ऑफर्स, चाहे वो होली में हो, चाहे दिवाली में हो, चाहे ईद में हो, चाहे रक्षाबंधन में हो, चाहे नए साल में हो, चाहे क्रिसमस में हो, नए नए ऑफर्स आप उनको देंगे। उनको लगातार रिकॉल वैल्यू बनाते रहिए कि आप हैं वहाँ पे, मार्केट में अवेलेबल हैं। क्योंकि आपके मार्केट में आने के बाद भी बहुत से लोग आएंगे, बट आपको पास ही क्यों लेने आएगा। तो मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आपकी ट्रेडिशनल मेथड जैसे होते हैं, मैंने आपको बोला, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे होर्डिंग और बैनर्स हो सकते हैं, या डिजिटल। ज़्यादा डिजिटल को मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा, उसमें आप जरूर एक्टिव रहें, जैसे कि कस्टमर के माइंड में आपके शॉप, आपके ब्रांड का नाम कंटिन्यूस बना रहे। कस्टमर सर्विस क्या है, बहुत सी जगह देखा है कि कस्टमर शॉप में आ रहा है और दुकानदार में मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं। क्या ये राइट तरीका है? आप कस्टमर शॉप में आ रहा है, अगर सब आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोबारा क्यों आएगा। जब हम बात करते हैं तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक हम ज़बान से बात कर रहे हैं और एक हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। अगर हम बॉडी लैंग्वेज को अपनी ज़बान से अलाइन नहीं करेंगे तो कस्टमर समझ जाएगा हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है पहली बार में आके वो थोड़ा सा सामान आपसे ले ले, उससे सेकेंडरी बात तो आएगा नहीं। तो कस्टमर सर्विस का मतलब है कस्टमर को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना। अगर वो आज 100 रुपये का सामान लेने भी आया है, हो सकता है कल जाके वो 10,000, 5,000 का सामान भी ले ले। सेकेंडरी क्या होता है, कस्टमर को आते वक्त ऐसा कभी ना करें कि अगर आपके पास 2 कस्टमर बैठे हों और एक कस्टमर आपका कोई छोटे अमाउंट का ले रहा हो और एक कोई बड़े अमाउंट का ले रहा हो, और कस्टमर के आते ही आप ऐसा करें कि वो जो छोटे अमाउंट का उसको छोड़ के बड़े अमाउंट वाले ग्राहक पे चले जाएंगे, तो कैसा फील करेगा। आप अपने को उसकी सीट पर रख के देखिए, आप कैसा फील करेंगे।
कस्टमर की सर्विस का मतलब ये भी होता है कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट आपसे लेके चला गया और ले जाने के बाद उसके पास उसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, लेट्स से उसके साइज में इशू आ गया या उसको वॉशिंग डिफेक्ट आ गया है या कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव पहुंच गया है और वो आपके पास बदलने आता है और आप उसको उस समय पहचानने से मना कर देते हैं, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। वो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, जबान के माध्यम से आपकी शॉप को बोलेगा भी यहाँ पे बदला नहीं जाता है। अगर आप उसी वक्त उसको आप चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो मैनी फोर से मल्टीप्लाई करेगा। तो कस्टमर सर्विस ये नहीं कि आपने एक बार माल बेच दिया, पैसा ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसको कंटिन्यूस नर्चर, आप कोई पेड़ भी लगाते हैं और अगर उस पेड़ को पौधे में पानी नहीं देंगे, नर्चर नहीं करेंगे तो मुरझा जाएगा। कस्टमर भी उसी प्रकार का होता है, आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, आपको लगातार पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, उसको फ्रेश एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसको नरिश करिए, तभी तो फ्रूट्स निकलेंगे, तभी तो फल निकलेंगे। कस्टमर सर्विस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। याद रखिए, कस्टमर जो आज एक छोटा सा ब्रेड खरीदने आता है एक छोटी सी दुकान पे, कल जाके पूरे घर का पूरा सामान भी तो 2000-5000 का ले सकता है। तो कोई भी कस्टमर छोटा है बड़ा नहीं होता, हो सकता है शादी के लिए बड़ी शॉपिंग करनी आ जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, कस्टमर सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट धर्म होगा हम लोग के लिए। डेड स्टॉक बिल्कुल भी होने नहीं देंगे आप। डेड स्टॉक मतलब होता है कोई भी माल आप लेके आए, अगर वो 30 दिन में या 60 दिन में या 90 दिन में नहीं बिक रहा, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो कंप्यूटर के माध्यम से हमारे एजिंग एनालिसिस निकल के आती कि कौन सा माल कितने दिन पुराना है। आप एजिंग एनालिसिस नहीं निकाल सकते हैं, आप छोटा व्यापार कर रहे हैं, आप अपने बिल से चेक करिए कि माल कितना पुराना है। हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोई माल खराब हो जाएगा, बट फैशन ट्रेंड्स में एक्सपायरी डेट होती है कि फैशन ही पुराना हो गया। तो जब भी कोई आप माल परचेज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका डेड स्टॉक नहीं होने देंगे, उसको आप डेड मतलब रुकने नहीं देंगे। अगर रुक गया, लेट्स सपोज आप एग्जांपल तौर पे आप कोई 400 रुपए का प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसमें आपने 15% 20% नफा जोड़ के 500 रुपए का बेच रहे हैं, और अगर वो आपके 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर नहीं बिक पा रहा किसी एक सीजन से, तो उसका रेट कम कर दीजिए, कोई ऑफर लगा दीजिए, उसको मोबिलाइज करिए। रकम को चोक नहीं होने देंगे आप, रकम को मोबिलाइज करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद भी आपका 450 रुपए का प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा है, लेट्स सपोज आप 400 में बेच दीजिए, भाव के भाव बेच दीजिए, रकम को खाली करिए, टर्नओवर को घुमाइए। आज हमारे यहाँ से अगर आप बड़े पापा से काम करते तो आपको मालूम है क्या, आपके 45 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी गारंटी देते हैं हम लोग। 45 दिन तक आप सेट वाइज माल हमारे यहाँ ला सकते हैं। हाँ, बिल जरूर संभाल रखिएगा। तो हम आपकी वर्किंग कैपिटल को चाहते हैं कि ना फंसे, आपकी पूंजी ना फंसे। आपकी दुकान में डेड स्टॉक होने का नुकसान और भी होता है कि जो कस्टमर आपके शॉप में आया और 1 महीने बाद दोबारा आता है आपकी शॉप पे, वो क्या सोचेगा कि यार ये तो उनके माल पुराने लगा रहता है। तो आपको अपनी शॉप में डेड स्टॉक अगर है नहीं तो उसको पीछे दबाइए, उसको चेंज करिए, किसी ऑफर में निकाल दीजिए, कहीं गिफ्ट कर दीजिए, कॉस्टिंग ऐसा रिड्यूस कर दीजिए, पर आप किसी भी प्रकार से ग्राहक के सामने उसको आने नहीं देंगे। उसके बाद एक और पॉइंट आता है सफाई। अगर आपकी शॉप में सफाई नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, क्या सोचेगा कस्टमर आपके बारे में? जब आप माल का रख रखाव भी गंदा करते तो माल भी खराब होगा। कस्टमर पहले रेडीमेड की शॉप में आता है, कपड़े की दुकान में आता है, वो अपने आप को एस्पिरेशन वैल्यू आते हैं कि मैं इसको पहन के कितना अच्छा सुंदर लगने वाला हूं। अगर आपको प्रोडक्ट इतना स्मार्ट नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्यों परचेस करेगा? आपकी हर दुकान का, चाहे छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, उस पर शोरूम हो, घर से काम कर रहे हैं, आपको माल को प्रॉपर इज्जत देनी है। माल में आपका पैसा लगा, लक्ष्मी है, ईश्वर है उसके अंदर, आपको उस पर पूरा फोकस करना है कि हम उस पर पूरी वैल्यू दें। कस्टमर, पूरी दुकान में सफाई रहे जिससे कि हम कस्टमर को इंप्रेस कर सके। अगर सफाई नहीं होगी, आप उस सीट पे आइए, आप किसी शॉप में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पे गंदगी है, तो क्या वहां पे खाना पसंद करेंगे? आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। सिमिलरली कोई ऐसे फैशन के शोरूम में आप जाइए, आप बड़े बड़े शोरूम में जाइए, अब जूडियो नया खुला है या फिर मान के चले शॉपर स्टॉप खुल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स खुल रहे हैं, या पैंटोलून्स हैं, तो उनको देखिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन्ड है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आपके पास बहुत बड़ी टीम नहीं होगी, स्टाफ नहीं होगा, एक आदमी होगा जो आपकी पूरी दुकान की साफ सफाई करेगा। प्रोडक्ट, उसकी जो पन्नी, थैली बदलते रहिए, पन्नियां बदलते रहिए, डिब्बे को चेंज करिए, अगर उसमें बार कोडिंग रेट्स पुराने हो उसको नया कर दीजिए। कस्टमर को फ्रेश फील देनी है। याद है कि घर में भी कोई खाना हमारा पुराना हो जाता है, दाल में थोड़ा तड़का लगा के उसको अगले दिन प्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे यहाँ से दूध बदल ही सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। संयम। आप व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, आप माल लेके आए और आप ये सोच रहे हैं कि पहले दिन से माल बिकना चालू हो जाएगा। कौन सा ऐसा पेड़ है या पौधा है कि पहले दिन से फ्रूट्स देता है, फल देता है? मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल से आम का पेड़ हो या आप सेब का पेड़ हो, कोई भी आप ऐसा देखिए फ्रूट्स देता हो, जो फल देता है या अनाज आप देखिए, तो टाइम है उसका, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल। तो आपको पेशेंस, सब्र रखना होगा व्यापार करते वक्त। आप सोचें पहले पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेजुअली एंड स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लोग आपको पहचानना चालू करेंगे। अब होता है क्या, सब्र लोग छोड़ देते हैं।
ज़माना इंस्टाग्राम का है, हर तेजी से इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट मैगी चाहिए, इंस्टेंट रील चाहिए। बिजनेस इंस्टेंट नहीं होगा, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ही बिल्डअप होगा। अगर आपने पेशेंस लूज कर लिया तो निवेदन है कि कृपया व्यापार में आप बिल्कुल बनाए। व्यापार बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 साल की मशक्कत करनी पड़ेगी। जब आप 2 साल तक डटे रहेंगे, आप 2 साल में सारे सीजन्स देख लेंगे, धूप छांव देख लेंगे, पतझड़ देख लेंगे, बारिश देख लेंगे, सर्दी देख लेंगे, गर्मी देख लेंगे, ये सारी चीजों को आप देख लेंगे, तब आप एसेस करेंगे। बट आप पेशेंस अगर लूज कर देंगे, आप डिसहार्टेंड हो जाएंगे, फिर आप बिजनेस को ब्लेम करेंगे। पेशेंस, संयम की है, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। व्यापार करना है, सब रखिए। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई चैलेंजेस आते हैं, समस्याएं आती हैं, मैं ऑलवेज कहता हूं, पहले भी कहा है, ऑलवेज टॉक टू एक्सपर्ट। हर चीज के लिए एक्सपर्ट। बीमारी होने पर डॉक्टर के पास ही जाते, प्लम्बर के पास तो जाते नहीं है। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। टीम, मेरा ऐसा मानना है कि टीम के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर आप एक छोटा सा व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप मान के चलिए कि 1 या 2 सदस्यों को रख रहे हैं, तो बहुत समझदारी से टीम बिल्टअप करिएगा। टीम अगर आपकी ठीक होगी, अगर आपका सेल्समैन ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी 1 आध 2 प्रोडक्ट ज़्यादा बेच लें। और अगर आपने सेल्समैन को सही तरीके से, या सेल्स गर्ल की माफ़ करिएगा, नहीं हायर किया है, तो वो प्रोडक्ट को ठीक से नहीं करेगा। अगर आपने कोई सफाई कर्मचारी को हायर किया है जो आपकी शॉप को साफ कर रहा है, या तो अगर वो ठीक से सफाई नहीं करेगा तो गंदगी दिखेगी। तो अगर आपकी टीम ठीक है, ध्यान रखिएगा, टीम पे बहुत एम्फेसिस बार बार दे रहा हूँ, जैसे टीम अगर आपकी बेटर होगी तो आपको काफ़ी हद तक आपकी जो परेशानियां हैं, आपके काम है, वो हैंडल कर लेगा। आप अगर काउंटर पर बैठे हैं और आपका कोई कस्टमर आता है, आपके पास बहुत अच्छे सेल्समैन, सेल्स गर्ल है, तो आपके आधी चैलेंज तो उसने ले लिया, आपको पता है कि वो डील कर लेगा। और अगर आपको पता है कि आप उसको पैसे भी दे रहे हैं और वो ठीक से डील भी नहीं करता, तो आपको मनोस्थिति बनी रहेगी कि कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा। तो याद रखिएगा, उस हायरिंग के वक्त, उस वक्त नौकरी देते वक्त आपको याद रखना है कि वो उसके अंदर क्वालिटी हो। हाँ, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, थोड़ा पेशेंस, संयम रखना पड़ेगा। कोई भी आपके पास नया सदस्य जो आएगा, पहले दिन से नहीं काम करना लगेगा, 15 दिन, महीने, 2 महीने रखेगा, तभी आपकी टीम तरीके से बढ़ जाएगी। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं, छोटा व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें टीम की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप को ट्रेनिंग वीडियोस देखिए, अपने आप को देखिए। यूट्यूब पे इतनी चीजें आ रही हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे कैसे आ रही है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, कस्टमर की आंखें बोलती हैं, जबान कुछ बोलता है, आंखें कुछ बोलती हैं। तो कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज आपको रिएक्ट कर रही है कि ये पीस उसको पसंद आ रहा है और उसके बजटिंग का कोई इशू आ रहा है, तो उसको सस्ती रेंज में प्रोडक्ट दिखाइए। उसकी बॉडी लैंग्वेज असेसमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं आप। दोस्तों, मेरा 25 साल का जो सफर था, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश करी, एक जिस्ट दिया है। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। उन लोगों को शेयर करें जिनका उनको फायदा हो सके, जो व्यापार में आना चाहते हैं, जो घर से एक छोटे सा व्यापार करना चाहते हैं, किसी प्रकार की नॉलेज पावर करने के लिए, कपड़े के बारे में, रेडीमेड के बारे में, जरूर इस पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।